हेलो फ्रेंड्स, आप सबके यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन बाय रमाकांत में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक नई कविता पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके जो कवि हैं, पोएट हैं, वह हैं जॉन मिल्टन। पहले हम इस कविता के बारे में समझ लेते हैं। कविता जो है वह एक पर्सनल सोनेट है। इस कविता में जॉन मिल्टन का ईश्वर में दृढ़ विश्वास दिखाई देता है। प्रारंभ में कवि अपने आंखों की रोशनी खो देने के लिए ईश्वर से शिकायत करता है, परंतु अंत में उसे अपनी भूल स्वीकार करते हुए कवि कहता है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर हमें छोड़ देना चाहिए और उसकी सर्वोत्तम सेवा करनी चाहिए। अब बात होती है सोनेट। तो पहले हम सोनेट समझ लेते हैं कि सोनेट कहते किसे हैं। सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है और जो ये कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वह भी एक सोनेट है। और सोनेट की बात करें अगर तो सोनेट दो प्रकार के होते हैं, इटालियन सोनेट तथा शेक्सपियरियन सोनेट। इटालियन सोनेट को मिल्टनिक सोनेट भी कहा जाता है। इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। इटालियन सोनेट 2 चरणों में बटा होता है तथा शेक्सपियरियन सोनेट 4 चरणों में बटा होता है। इटालियन सोनेट के पहले चरण को ऑक्टेव तथा दूसरे चरण को सेस्टेव कहते हैं। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन की पंक्ति तथा सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन की पंक्ति। यदि पहला जो चरण होगा वह 8 पंक्ति का होगा तथा दूसरा जो चरण होगा वह 6 पंक्ति का होगा, ये होता है मिल्टनिक सोनेट। इसी प्रकार शेक्सपियरियन सोनेट में भी 3 क्वेट्रेन तथा 1 कपलेट होता है। क्वेट्रेन का अर्थ होता है 4 लाइन की पंक्ति, यानी 3 चरण जो होंगे वो 4 लाइन की पंक्ति होगी तथा अंत में 1 कपलेट होगा अर्थात 2 लाइन की पंक्ति होती है। तो जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं एक कविता है इटालियन या मिल्टनिक सोनेट। इसमें 2 चरण होंगे, एक होगा ऑक्टेव यानी 8 लाइन की। 8 लाइन की अगर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 लाइन की पंक्ति हो गई और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेस्टेड हो गए, यानी पहला जो होगा वो 8 लाइन का और जो दूसरा होगा वह 6 लाइन का। तो ये एक मिल्टनिक सोनेट है और एक पर्सनल सोनेट है। इसमें कवि अपनी दुख का वर्णन करते हुए कहता है और ईश्वर से शिकायत करते हुए कहता है। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, ere half my days in his dark world and wide, and that one talent which is death to hide, logged with me useless, though my soul more bent, to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide। कविता के पहले पंक्ति में अगर समझना चाहें तो कवि कहता है कि when I consider how my light is spent, when I से मतलब है जब मैं से मतलब है यहाँ अर्थ अर्थात कवि का अर्थ है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ, when I consider मीन्स ज्ञात होना, consider मीन्स सोचना, यानी जब मैं सोचता हूँ कि how my light is spent in half my days in his dark world and wide। डार्क वर्ल्ड से अर्थ है अंधकारपूर्ण संसार। वाइड माने विस्तृत, यानी कवि कहता है कि when I consider how my light is spent in half my days in his dark world and wide,
यानी कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु अर्थात अभी उम्र के आधे पड़ाव पूर्ण करने से पहले ही मेरे आंखों की जो ज्योति या रोशनी किस प्रकार से चली गई। यानी कवि कहता है, कवि सोचता है कि जब मुझे यह ज्ञात होता है या जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अभी अपने उम्र के आधे पड़ाव पर ही अर्थात अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले ही मेरी जो आंखों की ज्योति थी, मेरे जो आंखों की रोशनी थी, वह किस प्रकार से चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। और उसके बाद कभी सोचता है कि मेरे अंदर तो सिर्फ एक ही काव्य प्रतिभा छिपी हुई है और वह काव्य प्रतिभा है, अगर मैं उसे छिपा लेता हूँ, विच इज डेथ टू हाइड। यानी कभी सोचता है कि यदि मैं उसे छिपा लेता हूँ तो यह मेरे लिए एक नैतिक मृत्यु के समान होगा। नैतिक मृत्यु का अर्थ है अर्थात अपने आप को मार देना, यानी यह एक सुसाइड की तरह होगा। इसलिए वह सोचता है कि लॉक्ड विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर वेंट। यानी कभी सोचता है कि यह जो मेरे अंदर, यानी मेरे अंदर जो एक यूजलेस माने बेकार, लॉक्ड मीन्स पड़ा हुआ, यानी मेरे अंदर जो यह काव्य प्रतिभा है, यदि मैं उसे छिपा लेता हूँ तो यह एक नैतिक मृत्यु के समान मुझ में बेकार पड़ी रहेगी। अर्थात कवि कहना चाहता है कि यदि मैं इस योग्यता को छिपा लेता हूँ तो यह जो योग्यता है वह मेरे अंदर बेकार पड़ी रह जाएगी और अपने आप को एक नैतिक मृत्यु के समान, मारने के समान होगा यदि मैं इस प्रतिभा को छिपा लेता हूँ। परंतु दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व दियर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट। कह रहे हैं कि यद्यपि जो मेरी आत्मा है उस काव्य प्रतिभा से मोर वेंट टू सर्व दियर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट। मेकर से यहाँ तात्पर्य है उस रचयिता, रचयिता अर्थात भगवान। यानी कवि कहता है कि मेरे अंदर जो ये काव्य की प्रतिभा है, यदि मैं उसे छिपा लेता हूँ तो यह बेकार पड़ी रह जाएगी और उसके साथ साथ यह मेरे लिए एक नैतिक मृत्यु के समान होगी। परंतु मेरी जो अंतरात्मा है, दो माई सोल मोर वेंट, कह रहे हैं कि मेरी जो अंतरात्मा है वह उस रचयिता की अर्थात भगवान की उस काव्य प्रतिभा के द्वारा सेवा करना चाहती है। कौन? यानी मेरी जो अंतरात्मा है वह उस काव्य प्रतिभा से उस रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए एकदम से तैयार है, आतुर है। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। वह इसलिए ऐसा करना चाहते, मेरी अंतरात्मा उस ईश्वर की उस काव्य प्रतिभा के द्वारा सेवा करना चाहती है और वह इसलिए ऐसा करना चाहती है कि जब ईश्वर के सामने मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत हो तो ईश्वर मुझे डांटे ना। इसलिए ना डांटे कि तुम संसार में जाकर क्या किए या क्या नहीं किए, इसलिए आत्मा है उस काव्य के माध्यम से ईश्वर की सेवा करना चाहती है ताकि जिस दिन ईश्वर के सामने मेरा इस सांसारिक लेखा जोखा वहाँ उपस्थित हो तो ईश्वर उसे देख कर डांटे ना। तो ये पहली लाइन, पहला स्टेंजा था। इसमें कब कहता है कि जब मुझे यह ज्ञात होता है या जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले ही मेरी आंखों की जो रोशनी थी वह किस प्रकार से चली गई, और उसके बाद वह कहता है कि मेरे अंदर जो एक काव्य प्रतिभा छिपी हुई है, यदि मैं उसे छिपा लेता हूँ तो यह मेरे लिए एक नैतिक मृत्यु के समान होगा जो मेरे अंदर बेकार ही पड़ी रह जाएगी। परंतु मेरी जो अंतरात्मा है वह अंतरात्मा इस काव्य प्रतिभा से उस रचयिता की, रचयिता से अर्थात है ईश्वर की सेवा करना चाहती है। वह सेवा इसलिए करना चाहती है कि जिस दिन मेरा इस सांसारिक लेखा जोखा ईश्वर के सामने उपस्थित होगा तो ईश्वर मुझे डांटे ना कि संसार में जाकर आपने क्या किया और क्या नहीं किया। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट इज
expressing his sorrow, he is saying that when the poet understands that he becomes he becomes blind at the age of 44. The world appears to him dark and full of troubles. But the God gave him the talent, and that talent was composing poetry. The poet is sad because he cannot make use of this poetic gift. The poet feels that if the talent is kept hidden, it is equal to moral death. It means the poet wants to say that if I hide this talent, it is like to suicide himself. It means that the poet in him will die. So he is anxious to serve God by that talent. In this way, he will be able to present before God a true account of life on the day of judgment. कविता की दूसरे स्टेंजा को अब हम शुरू करते हैं. Doth God exact day, labor, light denied? I found ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift. Who best wear his mild dog, they serve him best. दूसरे पंक्ति में कब कहता है कि doth God exact day, labor, light denied? I found ask. दूसरे पंक्ति में कब कहता है कि मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ. पीछे से अर्थ लेते हैं आई फाउंड आस्क, यानी मैं मूर्खता पूर्वक ऐसा पूछता हूँ कि डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइन, कि क्या मेरे आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद ईश्वर मुझसे दिन रात परिश्रम करने की आशा रखता है. यानी कभी का यह शरीर उससे खुद प्रश्न करता है या एक मूर्खता पूर्वक प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर मेरे आंखों की रोशनी, मेरे नेत्रों के जो ज्योति थे उसे छीन लेने के बाद या ज्योति से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर या दिन रात परिश्रम करने की आशा रखता है. बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, यानी जब उसका शरीर ऐसा प्रश्न करता है तो उसकी जो अंतरात्मा होती है, उसका जो धैर्य होता है, वह उसे तुरंत उत्तर देता है. पेशेंस, पेशेंस माने धैर्य, प्रिवेंट, प्रिवेंट माने रोकना. तो उसकी जो धैर्य या अंतरात्मा होती है वह उसे रोकते हुए और कुछ उत्तर, कुछ बड़बड़ाते हुए उसके मरमर, मरमर मीन्स बड़बड़ा है. तो जब मैं ऐसा मूर्खतापूर्वक प्रश्न करता हूँ, क्या ईश्वर मेरे आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद, मेरे नेत्र की ज्योति से वंचित कर देने के बाद भी मुझसे आशा रखता है कि मैं उसके लिए पूरा दिन परिश्रम करूं, या वह मुझसे परिश्रम करने की आशा रखता है. तो इस पर जो मेरा धैर्य है वह उसे कुछ बड़बड़ाते हुए उत्तर देता है. सून रिप्लाइज, तुरंत वह उत्तर देता है, गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट. इस पर उसका धैर्य उत्तर देते हुए कहता है कि ईश्वर को ना तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है और ना वह ईश्वर अपने उपहार के बदले कुछ उससे चाहता है. अर्थात जो समस्त उपहार इस संसार में विद्यमान है वह किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ईश्वर द्वारा. इसलिए ईश्वर ना तो किसी मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता की इच्छा करता है और ना ही अपने द्वारा दिए गए उपहार को वह पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखता है. Who best wear his mild yoke, they serve him best. ईश्वर तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि ईश्वर की सच्ची सेवा वे ही व्यक्ति सिर्फ करते हैं
जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन कर लेते हैं। अर्थात समझ लीजिए कि ईश्वर की सेवा वही व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से करता है जो ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए कष्ट को सिर्फ आराम से, बिना कुछ कहे, सावधानी पूर्वक उस कष्ट को सह लेता है। समझ लीजिए वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कर रहा है। यानी ऐसा उसकी अंतरात्मा या ऐसा उसका धैर्य उसे उत्तर देता है। तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इन दिस स्टैंजा the poet's mind is filled with the dark shadow of doubt about the injustice of God. God, he understand, he understood that God is not just to him because he has taken the eyesight of him. He cannot accept any service from him, but his inner self washes away every doubt. It means then his inner soul spoke him. Then he realized that God is all powerful. He does not need the service of a man. He does not even like to take back the gift which he has given to men. Those men who happily bear the misfortunes of life serve in the best possible way. It means in these lines, the poet want to say only the the man is serving best who only serve all the troubles which was given by God. They bear peacefully. They are serving the God only. इस पंक्ति में एक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। यहाँ पेशेंस, जो पेशेंस है वह मेटाफर का पर्सोनिफिकेशन है। तो पेशेंस में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है क्योंकि धैर्य दिखाई नहीं देता और वह एक अदृश्य है, फिर भी उसे उपस्थित किया गया है क्योंकि धैर्य यहाँ पर बोल रहा है। तो यह हो गया पर्सोनिफिकेशन। तीसरा स्टैंजा, His state is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इस तीसरी स्टैंजा में कवि कहता है कि ईश्वर का जो राज्य है इस किंगली, वह एकदम से शाही है, राजशाही है, अर्थात राजा के समान उसका साम्राज्य है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके पास हजारों देवदूत हैं और उसकी केवल एक इच्छा पर बिना आराम किए, यानी थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एट पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कह रहे हैं कि राजा, उस ईश्वर का जो साम्राज्य है उसकी स्थिति एक राजा के समान है और उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी केवल एक इच्छा पर मन की गति से बिना आराम किए पृथ्वी तथा समुद्र में सदैव उपस्थित होने के लिए तैयार रहते हैं। जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, यानी वो लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो इस अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और जो उस लाइन में लगे हुए हैं वो भी ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। अर्थात ईश्वर का जो पूरा साम्राज्य है वह एक राजा के स्थिति के समान है और उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा
का बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी हो चाहे समुद्र हो, सदैव हर जगह उपस्थित रहते हैं। और वे लोग जो अपनी सेवा आने के लिए अपना इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बारी आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और जो इंतज़ार कर रहे हैं वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसमें। In this stanza, the poet feels that God is the Lord of lords and the kings of kings. He is all powerful. He has thousands of angels who are always ready to carry our his command. They travel at quick speed over land and ocean. Therefore, the poet says that the only service that man can offer to God is to wait difficultly at his feet. Thus, a complete submission to the will of God is the best service served to him by man. तो ये रहा कविता का एक्सप्लेनेशन। हमारे ख्याल से आपको यह कविता पसंद ज़रूर आई होगी। अगर कविता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।